ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 4 अगस्त 2025 के दिन यहां पर सावन महीने की सबसे बड़ी और अंतिम सोमवार व्रत पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है और इस दिन आप लोगों को 2 पीला कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अपनी अभी की ही कथा, जो कि उनका अपना नगर सीहोर में ही चल रही है, उसी कथा में बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह इस सावन महीने की अंतिम सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 4 अगस्त 2025 सावन महीने का आखिरी सोमवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को भी पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस 4 अगस्त 2025 सावन महीने का अंतिम सोमवार के दिन इस 2 पीले कनेर के फूल वाला उपाय को जरूर कर लेना है। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 2 पीले कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 2 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां सालों से चली आ रही हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि लाख कोशिश के बाद भी नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए, संतान सुख प्राप्ति के लिए, या अपने पति के दीर्घायु के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस 2 पीले कनेर के फूल वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि आप जानते हैं कि माता बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल भी बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 2 पीले कनेर के फूल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस वाले उपाय को इस सावन महीने की पवित्र दिन अंतिम सोमवार पर जरूर करें। उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि यह साल की सबसे बड़ी सावन की पावन महीना सोमवार व्रत का दिन है, जो भगवान शिव जी को समर्पित होता है। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इस 2 पीले कनेर के फूल वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस सावन महीने की अंतिम सोमवार व्रत के दिन किए जाने वाला यह 2 पीले कनेर के फूल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 2 पीले कनेर के फूल वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। क्योंकि यह सावन मास की अंतिम सोमवार व्रत का दिन है और यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। सोमवार व्रत के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। अगर आपके जीवन में भी किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, आप साल भर से बहुत परेशान हैं, तो गुरुजी ने कहा अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस 4 अगस्त 2025 सावन की पावन महीना आखिरी सोमवार के दिन इस 2 पीले कनेर के फूल वाला उपाय आपको जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना है। अगर आप चैनल पर नए हो
या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। इसके साथ ही अपना नाम और राशि भी जरूर टाइप कर देना। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि सावन सोमवार की जो दिन होती है वह हमारे महादेव और माता पार्वती के मिलन की दिन होती है। इस दिन जो भी उपाय किया जाता है वह हमारे शिव और शक्ति को प्रसन्न करने वाले उपाय होते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं को परिपूर्ण करने वाले उपाय होते हैं। तो इस वीडियो में भी हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। यह उपाय आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं को तो समाप्त करेंगे ही और साथ ही साथ आपके घर में धन धान्य की वृद्धि भी करेंगे और आपके सभी दुख तकलीफ भी खत्म होती है। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। हमेशा की तरह तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से ही जल लेना है और इसी के साथ आपको ले लेना है 2 पीले कनेर के फूल। कनेर के पीले रंग के फूल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। ये ऐसे फूल होते हैं, अगर यह आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए पीले कनेर के फूल को उठाकर जल से शुद्ध करके आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी भी फूल वाली दुकान से आप इन फूलों को खरीद सकते हैं। सिर्फ यह 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है, यानी कि शिव की मंदिर पहुंच जाना। यह बहुत ही विशेष उपाय है। जिन लोगों की कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण अभी तक नहीं हो पा रही है, तो उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए इससे अच्छा उपाय सावन अंतिम सोमवार व्रत दिन के लिए कोई भी नहीं हो सकता है। देखिए, आप शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइएगा और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिएगा। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ भाड़ बहुत है तो फिर ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सबसे उत्तम होगा, क्योंकि यह सावन मास की अंतिम सोमवार व्रत का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय साक्षात माता पार्वती और हमारे देवों के देव महादेव सभी परिवार के साथ शिवलिंग में वास करते हैं। इसलिए अगर आप प्रदोष काल में करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, विशेष फल की प्राप्ति होगी। लेकिन बहुत से ऐसे शिवालय हैं जिनमें शाम के समय जल समर्पित करने नहीं दिया जाता है, तो फिर ऐसे में आप लोग पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, अब सबसे पहले आप जो 2 पीले कनेर के फूल लेकर आए हैं, उनमें से पहले कनेर के फूल को आप श्री गणेश जी वाले स्थान में समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। इसके बाद आप जो दूसरा फूल लेकर आए हैं उसको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर उसी शिवलिंग से 3 फूल और उठा लेंगे, क्योंकि आप 2 ही फूल लाए थे ना। इसके बाद तीसरा कनेर का फूल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर देंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेंगे। अब चौथे कनेर का फूल माता पार्वती के हस्त कमल में समर्पित कर देंगे। देखिए, शिवलिंग जिस स्थान पर रखा रहता है, यानी शिव पिंडी जिस स्थान पर रखी रहती है, उस पूरे गोल गोल वाले स्थान को माता पार्वती का हस्त कमल कहते हैं और यहीं पर आपको यह चौथा कनेर का फूल समर्पित कर देना है। इसके बाद आप जो 5वां कनेर का फूल लिए हैं उसको समर्पित कर देंगे शिवलिंग के ऊपर। लेकिन यह फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हुए आपको शिव और माता पार्वती का स्मरण कर लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपके जीवन में अगर धन की समस्या चल रही है तो उसको आप महादेव से दूर करने की प्रार्थना कर लीजिए, या फिर आप अपनी बच्चों की नौकरी के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए, या फिर आप अपने मकान जमीन जायदाद के लिए या फिर आप अपने बच्चों के विवाह के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए भी महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। जिस भी मनोकामना के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं तो उस मनोकामना का स्मरण करिए और महादेव से उस मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना करिए। फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए यह आखिरी फूल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसमें से थोड़ा जल आप सबसे पहले
श्री गणेश जी वाले स्थान पर आपने जो फूल समर्पित किया है उसमें समर्पित कर दीजिए। फिर थोड़ा सा जल आप श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर जो फूल समर्पित किए हैं उसके ऊपर थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए। फिर तीसरे नंबर पर आपने जो फूल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित किया है उस पर एक थोड़ा था जल समर्पित कर दीजिए। फिर चौथे नंबर पर आपने जो माता पार्वती के हस्त कमल में फूल समर्पित किया है उसके ऊपर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए। ऐसा करते हुए पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए तथा लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए और मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां भी चली जाएंगी। देखिए, एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, सावन महीने की आखिरी सोमवार के दिन कुछ ऐसी चीज करना है जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए, क्योंकि सावन आखिरी सोमवार के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ के सामने पूजा करने जा रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपने अगर कोई गलती कर दी तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो जाएंगे और आपने सही तरीके से पूजा की होगी तो साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे और उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो देखिए, आपको हम एक एक चीज बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा। यह जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे ये मंदिर के उपाय होंगे। होता क्या है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर पूजा नहीं कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं भक्तों, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है दोस्तों, इसकी जो एनर्जी होती है वह आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने भी आज उपाय बताए जा रहे हैं आपके जीवन की परेशानी को खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, उसे उपाय के लिए तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा। और सावन महीने की आखिरी सोमवार का व्रत पड़ रहा है, तो अगर आप मंदिर जाकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरे साल आपके घर पर अन्न धन का भंडार बना रहेगा। तो आपको क्या क्या ले जाना है वह कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न मानी नहीं जाएगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो भगवान भोलेनाथ के लिए आपको जल ले जाना है। सावन सोमवार के दिन कई लोग हमसे ये कहते हैं कि गुरुजी जल जो है वह तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है। तो नहीं दोस्तों, वहां का जल आप तभी चढ़ाई जब कोई दिक्कत ना हो, वरना घर से ही जल ले जाना चाहिए। आखिर घर से जल क्यों ले जाया जाता है, इसकी भी बात सुन लीजिए। घर से जल इसीलिए आपको ले जाना है ताकि आपके घर का जो जल है भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए, इस जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कतें बता देंगे और उस जल को जैसे ही भगवान भोलेनाथ पर आप चढ़ाएंगे, अपनी समस्याओं को बताते हुए, वह समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। इसलिए घर से जल ले लीजिएगा। आप सबसे जरूरी चीज जो जल आप ले रहे हैं उसमें 2 से 4 बूंद गंगा जल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। आखिरी सोमवार व्रत के दिन तो आपको जल ले जाना ही है। उसमें गंगा जल डाल करके दूसरा आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र ले जाना है। दोस्तों, बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। आपने अगर मान लीजिए एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिलाया है, दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाया है, तो यह दोनों बराबर माने जाते हैं, इसलिए बेलपत्र जरूर ले जाएगा। तीसरा, आपको सफेद पुष्प ले जाना है। सफेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं, इसीलिए सफेद पुष्प पर भगवान भोलेनाथ के लिए आपको ले जाना है सावन आखिरी सोमवार के दिन, ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिल जाए। इसके बाद दोस्तों, सफेद चंदन ले जाना अनिवार्य होता है। बोले बिना किसी को दिखाए, बिना सोच विचार किए उठाइए
और अपने पास रख लीजिए। अब वहां ज्यादा देर मत रुकिए। न आरती देखिए, न प्रसाद लीजिए, न कोई फोटो खींचिए। ये सब बाद में होता रहेगा। अभी सिर्फ अपने साथ उस चीज को लेकर लौट आइए। रास्ते भर किसी से बात मत कीजिए, न मोबाइल चलाइए, न कुछ खाइए। सीधा अपने घर आइए और घर में उस चीज को अपने पूजा स्थान के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में रख दीजिए। वहां कोई न देखे, ये जरूरी है। अब दीपक जलाइए सरसों के तेल का, और उसमें एक बाती रखकर जलाइए। कोई लंबा पाठ नहीं करना है, बस हाथ जोड़िए और शिव से इतना कहिए, हे भोलेनाथ, आप मुझे बुलाकर जो मुझे सौंप रहे हैं, मैं उसे उसी श्रद्धा से ग्रहण कर रहा हूं। मेरा कल्याण कीजिए, मेरे दोष काटिए, मेरे जीवन में जो भी अवरोध हैं उन्हें इस शक्ति से दूर कर दीजिए। इतना कहकर चुपचाप उठ जाइए। वो चीज वहीं रहने दीजिए और अपने बाकी दिन के काम में लग जाइए। अब यहां से आपकी परीक्षा शुरू होती है। बहुत से लोग यहीं गलती कर बैठते हैं। किसी से बात कर लेते हैं, किसी को दिखा देते हैं, या सोचने लगते हैं कि अब कुछ चमत्कार क्यों नहीं हुआ। मगर यह उपाय बोलकर नहीं चलता, यह भीतर से काम करता है। और जब तक आप उसे गुप्त रखेंगे, शांत रहेंगे, तब तक वह अपने आप आपके जीवन की गांठों को खोलता रहेगा। आपने जो किया है वह आसान नहीं था, क्योंकि शिव का दिया हुआ कुछ भी तब तक काम नहीं करता जब तक श्रद्धा और चुप्पी साथ न हो। जब आप उस गुप्त चीज को घर ले आए और उसे उत्तर पूर्व दिशा में रख दिया, तब असली यात्रा शुरू होती है। शिवलिंग से लाई गई वह चीज, जो कोई आम पत्ता या मिट्टी नहीं, बल्कि शिव की पूजा से पहली बार स्पर्श हुआ शक्ति संचालित तत्व है, वह अब आपके घर की आत्मा से जुड़ जाता है। आप सोच भी नहीं सकते कि उस समय आपके घर में कितनी सूक्ष्म तरंगें उठ रही होती हैं। लेकिन यही वह समय होता है जब सबसे अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग इस शक्ति को अपने अनजाने में तोड़ देते हैं, उसका प्रभाव क्षीण कर देते हैं, क्योंकि वे उसके साथ वैसे व्यवहार नहीं करते जैसे किसी अतिथि के साथ करते हैं। और ये अतिथि कोई सामान्य नहीं, स्वयं शिव का आशीर्वाद होता है। जब आपने उस गुप्त चीज को स्थापित कर दिया, तो याद रखिए, उसे छूना नहीं है, उसे पलटना नहीं है, उस पर फूल या जल चढ़ाना भी नहीं है। वो जिस अवस्था में लाया गया है उसे वैसा ही रहने देना है। दीपक वहीं जलाना है, सरसों के तेल से, और वह भी दिन में एक बार, रोज शाम को। जब आप दीपक जलाएं, तब कोई विशेष मंत्र नहीं बोलना है। सिर्फ हाथ जोड़िए और मन में शिव से कहिए, जैसे आपने मुझे यह सौंपा है वैसे ही इसका असर मेरे जीवन में उतरने दीजिए। यही सबसे बड़ा मंत्र होता है, मौन श्रद्धा। अब बात आती है उस समय की जब घर के दूसरे लोग पूछते हैं, यह क्या है? तो आपको कुछ नहीं कहना है, ना उसका नाम लेना है, ना यह बताना है कि यह किसके लिए है। अगर कोई जोर दे भी तो बस मुस्कुराइए और कहिए, यह एक व्रत की चीज है, अभी कुछ नहीं बताना। यही उत्तर है, यही संयम है। जो लोग इस गुप्त उपाय को करते हैं उन्हें वाणी का व्रत भी निभाना होता है, क्योंकि शिव की शक्ति सबसे पहले शब्दों से ही कमजोर होती है। अब ध्यान रखिए, उस चीज को घर में रखे हुए पहला दिन यानी सोमवार, अब मंगलवार और बुधवार, इन 2 दिनों तक भी आप वही क्रिया करते रहिए। हर शाम दीपक जलाइए, चुपचाप बैठिए, हाथ जोड़िए और आंखें बंद कर लीजिए। इन 3 दिनों में अगर आपके सपनों में कुछ अजीब दृश्य आए, पुराने रिश्तेदार दिखें या अचानक कोई याद या डर उभर आए, तो घबराइए मत। यह शिव की शक्ति है जो आपके भीतर की गांठें खोल रही है। शिव सिर्फ बाहर से शत्रु नहीं हटाते, वो मन के भीतर बैठी उलझनों को भी तोड़ते हैं। और यह प्रक्रिया तभी होती है जब आप चुपचाप, बिना शोर किए, उस शक्ति को अपने जीवन में टिकने देते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात, इन 3 दिनों में कोशिश करें कि घर में झगड़ा न हो, ऊंची आवाज में बात न हो, टीवी तेज न चले और भोजन सात्विक रहे। आपने शिव की उपस्थिति को घर बुलाया है, अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे आदर दें। अगर घर में बच्चा है, जानवर है या कोई मेहमान आ जाता है, तो उस गुप्त चीज को ऐसी जगह रखें जहां कोई अनजाने में भी छू न सके। 3 दिन बीत चुके हैं, दीपक जलते रहे, मौन बना रहा, और आपने भीतर से महसूस किया होगा कि घर के वातावरण में कोई हलचल है। किसी बात को लेकर जो कल तक बेचैनी थी वो अब धीमी हो गई है।
किसी के चेहरे पर जो गुस्सा या उदासी थी वो जैसे पिघलने लगी है, और आपके अपने मन में जो बार बार डर, चिंता या अनकहे सवाल उठते थे वो अब शांत होने लगे हैं। ये कोई भ्रम नहीं है, ये वही संकेत हैं जो उस गुप्त वस्तु से निकल रहे हैं जो आपने 28 जुलाई सावन के तीसरे सोमवार की सुबह शिवलिंग से उठाई थी, जो आप अब तक किसी को नहीं बता पाए थे, ना दिखा पाए थे। लेकिन अब जब उसका नियम पूरा हो चुका है, अब समय है कि आपको बता दिया जाए कि वो गुप्त वस्तु आखिर है क्या। जिस चीज को आपने सावन के तीसरे सोमवार 28 जुलाई की सुबह उठाया था वो है शिवलिंग पर सबसे पहले चढ़ा हुआ एक साबुत हरा ताजा बेलपत्र। जी हां, वही बेलपत्र जिसे हर कोई चढ़ा देता है, लेकिन हर कोई नहीं जानता कि उसी बेलपत्र में सबसे पहला चढ़ा हुआ पत्ता यानी प्रथम अर्पित सबसे ज्यादा ऊर्जा ले जाता है। वही पत्ता सबसे पहले शिव का स्पर्श पाता है, वही पत्ता सबसे पहले जल से भीगता है, वही पत्ता सुबह की पहली हवा में उस ऊर्जा को सोखता है जो बाकी किसी को नहीं मिलती। और अगर आपने उसी को उठाया बिना मांग के, बिना लालच के, तो वो अब सिर्फ एक पत्ता नहीं रह जाता, वो एक चलती हुई शक्ति बन जाता है जो बोलती नहीं, बस असर करती है। अब जब आप जान चुके हैं कि वो क्या है, अब मैं आपको बताता हूं कि उससे आगे क्या करना है। वो बेलपत्र अब 3 दिन से आपके घर के ईशान कोण में रखा हुआ है। उसने आपकी घर की तरंगों, वायुमंडल और ऊर्जा के सारे द्वंद्व को खुद में समेट लिया है। अब उसे वहां ज्यादा देर तक नहीं रखना है, अब उसे सम्मान पूर्वक श्रद्धा से बाहर ले जाकर विसर्जित करना है। और यह विसर्जन कोई नदी या तालाब में नहीं करना है। उसे लेकर आप किसी पीपल या बेल वृक्ष के पास जाएं और वहां बिना किसी मंत्र, बिना किसी पूजा के बस चुपचाप उसे नीचे रख दें और मन में एक वाक्य बोलें, हे शिव, जैसा आपने दिया वैसे ही लौटा रहा हूं। आपने जो देखा वह संभाल लीजिए, जो मैंने महसूस किया उसे स्थिर कर दीजिए। फिर पलटकर पीछे मत देखिए, घर लौट आइए। अब उसके बाद आप देखेंगे कि आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में धीरे धीरे चीजें साफ होनी शुरू हो जाएंगी। कुछ रिश्ते जो बार बार भ्रमित कर रहे थे उनका असली रूप दिखेगा। कुछ फैसले जो आप महीनों से नहीं ले पा रहे थे वो अब बिना डर के लिए जाने लगेंगे। कोई पुरानी रुकावट जो दिखती नहीं थी लेकिन महसूस होती थी, वो जैसे खुद हटती जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जिस अनजाने डर से आप रोज उठते थे वो अब गायब होगा। यह असर तुरंत नहीं लेकिन निश्चित होगा, और इसका कारण सिर्फ एक है। आपने उस शक्ति से कुछ मांगा नहीं, उसे बस सादर घर लाकर बैठाया, दीपक जलाया, मौन रखा और फिर उसे लौटाया। अब आखिरी बात, क्या इस उपाय को दोबारा कर सकते हैं? तो जवाब है हां, लेकिन सिर्फ अगले सावन में। यह उपाय सिर्फ सावन के तीसरे सोमवार को ही पूर्ण रूप से सिद्ध होता है। बाकी किसी भी दिन इसका असर आधा रह सकता है। और सबसे जरूरी नियम, अगली बार फिर से जब यह करे तब भी गुप्तता और मौन का व्रत वैसा ही निभाएं जैसे इस बार निभाया। किसी को बताना नहीं है। जो जाना उसने जाना, जिसने अनुभव किया वही जान पाया। और अगर किसी दिन किसी को यह लगने लगे कि यह बस एक पत्ता था, तो समझ लीजिए कि वो श्रद्धा की पहली सीढ़ी से ही उतर गया। क्योंकि यह पत्ता नहीं था, यह एक संकेत था जो केवल उसी को मिलता है जिसके भीतर सब्र होता है और जिसकी नजर बाहर नहीं भीतर की ओर होती है। यह उपाय उन लोगों के लिए नहीं है जो चमत्कार खोजते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो आत्मिक हलचल को महसूस करते हैं, जो अंदर के अंधेरे को पहचानते हैं और उसे मिटाने की सहनशीलता रखते हैं, जो किसी पंडित, किसी कथा, किसी यज्ञ का इंतजार नहीं करते, बल्कि खुद उठते हैं, खुद खोजते हैं और खुद बदलाव की शुरुआत करते हैं। जब आपने वो बेलपत्र उठाया तब आपने अपने जीवन की दिशा बदलने का बीज बो दिया था। जब आपने उसे मौन में पूजा स्थान पर रखा तब आपने अपनी आत्मा को जागने दिया। और जब आपने उसे पीपल या बेल वृक्ष के नीचे लौटा दिया तब आपने अपने भीतर की गांठों को बाहर फेंक दिया। यह कोई कथा नहीं थी, यह एक अभ्यास था जो सच्चे साधक ही करते हैं। अब आपके सामने आने वाले 7 दिन वो सबसे खास होंगे। कोई भी सपना, कोई भी संयोग, कोई भी आवाज हल्के में मत लीजिए। ये सब संकेत हो सकते हैं, उत्तर हो सकते हैं उन प्रार्थनाओं के जो आपने सालों से भीतर दबा रखी थी। और अगर इस बार कुछ बदले, कुछ खुल जाए, कुछ सुधर जाए, तो भी मत कहिए कि यह उपाय का असर था। बस इतना कहिए,
भोलेनाथ ने सुना, क्योंकि जब कोई श्रद्धा से मौन रखता है तो शिव बोलते हैं, और जब कोई खुद कुछ न मांगे तो शिव खुद बहुत कुछ दे जाते हैं। अब अगली बार जब सावन आएगा और उसका सोमवार फिर से आपकी जिंदगी में दस्तक देगा, तो याद रखिएगा, उस सुबह उठाया गया पहला पत्ता सिर्फ पत्ता नहीं होता, वो भविष्य का रास्ता खोलने वाली चाबी होता है। तो सावन सोमवार का सबसे बड़ा उपाय 2 लौंग दीपक में डालकर जला देना। इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे और रातों रात महाधनी महाकरोड़पति बन जाओगे। देखिए, जब कोई नहीं सुनता है ना तो देवों के देव महादेव सुनते हैं। अगर कोई भी ऐसी मनोकामना आपकी है जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, चाहे वह धन को लेकर है, बीमारियों को लेकर है, घर में बीमारियां बहुत हैं, घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, तो सावन सोमवार के दिन 2 लौंग डालकर सिर्फ आपको 1 दीपक जलाना है। और यह उपाय करने से इतना चमत्कार आपके जीवन में होगा कि जो आप महादेव से मांग लेंगे, महादेव आपकी हर मनोकामना को पूरा कर देंगे। तो देखिए, सावन का महीना ही एक ऐसा महीना होता है जिस महीने में महादेव और माता पार्वती धरती पर भ्रमण करते हैं, अपने भक्तों के घरों में वास करते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करते हैं। अब साथ ही साथ आपको बता दें कि जो लौंग होती है यह शिव और शक्ति का स्वरूप होती है। उस पर भी अगर आपने लौंग के दीपक वाला उपाय कर लिया तो ऐसा समझिए कि इससे बड़ा उत्तम, इससे ज्यादा चमत्कारी उपाय आपको सावन के महीने में नहीं मिलेगा। तो सावन महीने के सोमवार के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, रातों रात उसका भाग्य चमक जाता है, उसकी सोई हुई किस्मत जाग जाती है और महादेव उसके जीवन से सारे दुखों को, सारे कष्टों को दूर करके उसके जीवन में सुख और समृद्धि भर देते हैं। अब देखिए, वैसे तो सावन का पूरा महीना बहुत ही उत्तम होता है, क्योंकि सावन का कोई भी ऐसा दिन नहीं है जो कि विशेष ना हो, जो कि खास ना हो। सावन का पूरा महीना महादेव को और माता पार्वती को समर्पित होता है। और सावन के महीने में पड़ने वाले जितने भी सोमवार होते हैं, यह तो सबसे ज्यादा उत्तम होते हैं, क्योंकि सोमवार का दिन देवों के देव महादेव को ही समर्पित है। तो देखिए, आपको भी ऐसा लगता है कि आपका आज साथ देने वाला कोई नहीं है। आज आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखों से घिर चुके हैं। आज आपकी सुनने वाला कोई नहीं है। आपने अभी तक बहुत से उपाय कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, ना तो सावन के महीने के सोमवार के दिन आप पूरी सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को करें और फिर अपने जीवन में आप ऐसा चमत्कार देखेंगे जिस पर आपको विश्वास भी नहीं होगा। और आपके जीवन के जितने भी दुख और कष्ट हैं, ना उन्हें दूर होने में भी समय नहीं लगेगा। देखिए, जहां पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास होता है, ना वहां उपाय जरूर सफल होते हैं। तो ये जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये आप सावन में पड़ने वाले किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं। जितने ज्यादा सोमवार आप करेंगे उतना ज्यादा उत्तम है। अगर ज्यादा बार ना कर पाएं तो एक बार तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। एक बार अगर आपने यह उपाय कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि आपने अपने भाग्य को चमका लिया। तो चलिए बात कर लेते हैं, किस तरह से उपाय करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, आपको एक दीपक लेना है। यहां पर आपको आटे का, गेहूं का जो आटा होता है ना, सभी के घरों में रोटियां बनती है, उसी में से आप थोड़ा सा आटा ले लेंगे। बस उस आटे के अंदर नमक नहीं होना चाहिए। आटे से आपको गोल चकोर जैसा, चाहे आप वैसा दीपक बना लें। आटे का एक दीपक बना लिया, प्यारा सा। अब इस दीपक के अंदर आपको जो बाती लगानी है, बाती लगाते समय ध्यान रखना है कि यहां पर आपको 4 बाती वाला दीपक तैयार करना है, यानी लंबी लंबी। जब रुई की 2 बाती आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि चौमुखी दीपक बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है ना? 4 बाती का दीपक आपको यहां पर तैयार करना है और 2 कली वाली लौंग यहां पर आपको लेनी है। अच्छा, लौंग जो लेंगे आप बिल्कुल भी टूटी हुई ना हो, इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है। 2 लौंग लेनी है, दीपक तैयार कर लेना है और पहुंच जाना है। देव आदि देव, यानी देवों के भी देव जो है ना, मेरे महादेव, उनके मंदिर में आपको जाना है। आपके घर के आसपास जहां भी महादेव का मंदिर हो, भोलेनाथ का मंदिर हो, वहां आप जाएंगे सबसे पहले जाकर। ठीक है ना? आपको एक बेलपत्र महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाना है। तो देखिए, बेलपत्र अगर आपके पास है तो अपने पास से आप ले जाएं, वरना महादेव की शिवलिंग पर बहुत सारी बेलपत्र पहले से ही चढ़ी होती हैं, वहां से आप एक बेलपत्र उठा लें
और थोड़ा सा बेलपत्र को जल से धो लेना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, वही बेलपत्र महादेव की शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। वहीं से उठाकर महादेव की शिवलिंग से ही अगर आपके पास नहीं है तो आप वो बेलपत्र भी महादेव को दोबारा से चढ़ा सकते हैं, चाहे वो किसी ने भी बेलपत्र चढ़ाई हो, ठीक है ना। वो बेलपत्र चढ़ा देंगे। अब आपको क्या करना है, जो चौमुखी दीपक आप तैयार करके ले गए थे, जिसके अंदर आपने 2 कली वाली लौंग डाली थी, लौंग आप अपने घर पर पहले से भी डाल सकते हैं और चाहे तो मंदिर में पहुंचकर भी डाल सकते हैं। दोनों कली वाली लौंग उसी दीपक के अंदर डाल देंगे। और अब जो बेलपत्र आपने महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाया है, उसी बेलपत्र को आपको उठाना है, महादेव की शिवलिंग के पास नीचे की तरफ आपको रखना है और उसी बेलपत्र के ऊपर आपको यह दीपक रखना है और दीपक जला देना है। और फिर आपको महादेव से अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा को कहना है। जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए ना, वो आप फिर महादेव से कह देना। दीपक को जलाने के बाद जैसे आपके पास पैसे की कमी है तो आप उसके लिए महादेव से प्रार्थना कर लेना कि मेरे महादेव, मेरे जीवन में धन की बहुत कमी है, मैं अपने जीवन में बहुत ज्यादा पैसे को लेकर परेशान रहता हूं। आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन से यह निर्धनता भी दूर हो जाएगी और आपके आशीर्वाद से मेरे घर में भी धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और कभी भी मैं धन को लेकर परेशान नहीं रहूंगा। बस मुझे आपकी कृपा और माता पार्वती का आशीर्वाद चाहिए। ऐसी प्रार्थना कर लेना, भगवान गणेश का ध्यान कर लेना और चौमुखी दीपक वहीं शिवलिंग के पास आपको जलाना है। यह उपाय आपको सोमवार के दिन करना है और शाम के समय में करना है। जो व्यक्ति सावन के महीने के किसी भी सोमवार के दिन इस उपाय को कर लेता है ना और अपनी मनोकामना महादेव से, माता पार्वती से कह देता है, उसकी मनोकामना चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सावन के महीने के अंदर ही अंदर उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। महादेव की ऐसी कृपा बरसती है कि जीवन के सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। तो पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको सावन के महीने के किसी भी सोमवार के दिन यह एक उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहां जो आपने लौंग ली है ना, ये होती है शिविर शक्ति का स्वरूप। उस पर भी आपने दीपक ले लिया, आटे का दीपक बहुत उत्तम होता है। अगर आपको अपनी मनोकामना को जल्दी से जल्दी पूरा करना है तो पहले उपाय की बात कर ली। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जो राहु से बहुत परेशान है। देखिए, अगर हमारी कुंडली में राहु अशुभ फल देने लगे तो जीवन में कोई काम आसानी से बनता नहीं है। जो काम बन रहा होता है वह भी बिगड़ जाता है, बना बनाया काम बिगड़ जाता है। और अगर आपकी कुंडली में राहु आपको अच्छा फल नहीं दे रहा है तो कोई भी काम आप कर लेना, उसमें आपको सफलता आसानी से नहीं मिलती है। जीवन के दुख कष्ट घटने का नाम नहीं लेते हैं। अब करना क्या है, सावन के किसी भी सोमवार के दिन आपको यह उपाय करना है। आपको यहां पर एक सफेद रंग का फूल लेना है, सफेद पुष्प लेना है, साथ ही साथ आपको अपने घर का एक लोटा जल लेना है, पहुंच जाना है देवा आदिदेव महादेव के मंदिर में। अब देखिए, सफेद फूल में आप कोई भी सफेद पुष्प ले सकते हैं, कोई भी सफेद रंग का फूल। जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे, सबसे पहले फूल आपको कहां चढ़ाना है। जब हम महादेव की शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो जल जहां नीचे की तरफ गिरता है ना, बस उसी स्थान पर आपको वो सफेद फूल चढ़ाना है, एक फूल, ठीक है ना। अब एक लोटा जल आपको महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाना है और महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरी कुंडली में राहु की जो भी स्थिति ठीक नहीं है उसे आप ठीक कर देना। महादेव से प्रार्थना कर लेना और